गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज विभा और आज हम करने जा रहे हैं जो आज हमारा EMRS का TGT इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन। ये आप जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब तक जो इतना कंफ्यूजन था कि कैसा राइटिंग स्किल आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। Here is question number 1, comprehension passage है। Let's do that. फटाफट से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। We have started off what scientists call 6th great extinction event, condemning thousands of species and plants, insects, birds and animals to a forever farewell. For many of them, we know only too well the reasons why they are in such dire straits, and in so many cases are doing drama, damn all about it. The great Indian bustard, a truly magnificent bird, has been robbed of its habitat, is being made to blunder into live wires, strung across its airspace, or get minced by giant windmill propellers. They are down to just 100 birds, they say, and we, of course, are only now scrambling to retrieve the situation. The extinction of distant species does not really affect most of us, but it is different matter when you see this happen in your own little neck of the woods and can't for the life of you understand the reason why. This is particularly so when species which are close relatives of the vanished one and with similar lifestyle seem to be thriving in the neck of the woods. For example, large grey babblers have more or less vanished while their cousins in the jungle babblers are still doing just fine. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डज द सिक्स्थ ग्रेट एक्सटेंशन सिग्निफाई? डेफिनेटली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? द ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन। किसका? ऑफ द मास एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इन सबका ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? अब उसमें क्लियरली गिवन है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हैज बीन रॉब्ड ऑफ इट्स हैबिटेट। हमने उससे उसका हैबिटेट छीन लिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, दैट हैज बीन रॉब्ड ऑफ इट्स हैबिटेट। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें लिखनी है कि पहला क्या है कि इट इज रॉब्ड ऑफ इट्स हैबिटेट, और क्या हो रहा है? हैज बीन किल्ड बाय, ठीक है, हैज बीन किल्ड बाय लाइव वायर्स। उसको लाइव वायर्स के अंदर उस फंस के वो मर जा रही है, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, लाइव वायर्स, और तीसरा उसको कौन मार रहा है? जाइंट विंड मिल प्रोपेलर्स। एंड जाइंट, इसमें कंटिन्यू हो जाएगा, एंड जाइंट विंड मिल प्रोपेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट सरप्राइजेस द राइटर मोस्ट ऑफ ऑल? सबसे ज्यादा उसको सरप्राइज क्या कर रहा है? यहां पे देखिए क्लियरली गिवन है कि जो लार्ज ग्रे, ठीक है, जो लार्ज ग्रे बैबलर्स थे वो तो वैनिश हो गए हैं, लेकिन उनके जो उनके कजिन्स थे जंगल बैबलर्स, दे आर फाइन, एंड दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं आंसर नंबर 3 लिख देती हूं। आंसर नंबर 3 क्या है इसके अंदर? दैट the large gray babblers, that आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, that the close relatives of the vanished। ठीक है, उसको सरप्राइज किस चीज से हो रहा है? यहां पे इसका आंसर डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। हाँ, आंसर नंबर 3 किस चीज से? that the close relatives of, किसके रिलेटिव्स? ठीक है, लार्ज ग्रे बैबलर्स के, लार्ज ग्रे बैबलर्स आर सर्वाइविंग, ठीक है, whereas large gray babblers are dying, have vanished, वो वैनिश हो गए हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसके अंदर? दैट व्हाट वर्ड इन द पैसेज
पैरा 1 मींस रिक्लेम. रिक्लेम का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना. देखते हैं पैसेज 1 में ऐसा कौन सा वर्ड है. तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमको वर्ड दिया हुआ है. किस कलर से मार्क करें? तो ये देखिए वर्ड दिया हुआ है रिट्रीव, है ना. Like we are scrambling to retrieve the situation. So retrieve is the word. So we can write here word कौन सा है यहाँ पर? ये हमारा आ जाएगा. इसके लिए कौन सा वर्ड है? retrieve is the word. क्लियर हो गया ये वाला? तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, और पढ़ते हैं फटाफट से पैसेज को. There existed a time when generation ago many people memorized the bombastic passages of Dr. Samuel Johnson and the like to be able to cite them and impress others. In my younger days, my uncle would train his fingers like a gun and say he would knock us down vertically to the horizontally, terrorizing us further with some strange words such as perambulations and perpendicularity. One would score high marks by using flowery expressions. Even simple pranamas would be infinite humble prostrations at your lotus feet. It seemed never make it simple with the maxim then. Becoming a literature student has its charms and pleasures. Charles Lamb and his dream children captivated us as much as Dr. Johnson's funny formulations did. We learned to breathe in one language and exhale in another. Later, being a teacher brought in further changes. Now, communicating and transacting became more important than merely impressing. Naturally, the mission now was to make it as simple as possible, making yourself understood what was the ultimate purpose, and the flowery language then was the first casualty. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ डिड द पीपल ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स इन द ओल्डन डेज? किस तरीके से करते थे? डेफिनेटली इसका आंसर क्या है? फ्लारी लैंग्वेज. ओल्डन डेज के अंदर दे यूज्ड टू यूज द फ्लारी एक्सप्रेशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग फ्लारी एक्सप्रेशन. बाय यूजिंग फ्लारी एक्सप्रेशन. Now, next is what was the maxim then? ठीक है, it seemed never make it simple was the maxim then. Clearly given है क्या? Never make it simple. कि ये maxim था. Maxim क्या था? Never make it simple. It was never make it simple. That was the maxim then. Now, what change took place when the writer became a teacher? जब राइटर टीचर बन गया, ठीक है, तब क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? उसने क्या सीखा राइटर ने ये सीखा दैट नाउ ये रहा communicating and transacting became more important than merely impressing. ये चेंज आ गया. ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने कहा ना हर किसी में 4 क्वेश्चन है. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फैटेलिटी या फिर लॉस? कौन से वर्ड का मतलब है फिटल या फिर लॉस? तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रोस्ट्रेशंस इन द लोटस फीट देखते हैं किसका मतलब है, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है फैटेलिटी एंड लॉस. bombastic passage like to others in now younger day my uncle would. One minute ना, पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं. Becoming literature student had its charms and pleasures, had his dream children captivated with much Johnson's funny formulations did. We breathe and exhale another. Later being a teacher brought further changes. Now communicating and transacting were more important than merely impressing. Naturally the mission was to make it simple, make yourself understood. The ultimate purpose of the flowery language was the first casualty. Language was the first casualty. आई थिंक इसमें तो एक ही वर्ड आ रहा है सिर्फ. अच्छा ये रहा, वुड नॉक अस डाउन. ठीक है, पैसेज मीन द सेम एज फैटेलिटी. तो आई थिंक कैजुअलिटी इसमें जो वर्ड है, ठीक है, दैट मीन्स फैटेलिटी. तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा. इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर यहां पर है कैजुअलिटी. इसका आंसर हो जाएगा कैजुअलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. मैंने कहा ना 3 पैसेजेस हैं, तो एक और पैसेज है.
चलिए पैसेज देखते हैं। ये वाला पैसेज हमारा क्या है? The commander of the British Army in Burma World War II, Field Marshal Lord Slim, lauded their ability, declaring it was the elephant's dignity and intelligence that gained our respect. To watch an elephant building a bridge, to see the skill with which the great beast lifted the huge logs and the accuracy with which they are placed in position, was to realize that the trained elephant was no mere transport animal, but indeed a skilled sapper. Nothing compares to exploring the jungle on an elephant, observing other wild animals from close quarters. Guided mainly by the feet of the Mahavat, the great animal wades through rivers so deep you have to lift your feet to stay dry. The elephant raises its trunks to breathe, so like the snorkel of the submarine. It pushes through the grass towering above the rider's head, and a threatening branch of the forest is easily broken off on a brief command from the Mahavat. When well-trained, an elephant will face up to a tiger or a rhino, despite its inbuilt nervousness. Elephants can climb and descend steep banks, although their natural inclination is to make trails following easy gradient, which engineers often find ideal tracks for making roads. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? what did Lord Slim want to respect the elephant? It's clearly given यहाँ पर कि जो लॉर्ड स्लिम है उनको एलिफेंट को रिस्पेक्ट क्यों करना था? तो इट वॉज फॉर द एलिफेंट्स डिग्निटी एंड इंटेलिजेंस. ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा. नाउ व्हाई डिड ही कॉल एलिफेंट अ स्किल्ड सैपर? व्हाई? बिकॉज एलिफेंट्स आर नॉट ओनली द मियर ट्रांसपोर्ट एनिमल. वो सिर्फ मियर ट्रांसपोर्ट एनिमल्स नहीं थे, ठीक है, दे वर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड. ठीक है, टू सी वी कैन सी एनिमल्स, ये क्या थे? एलिफेंट्स क्या थे? स्किल्ड थे एंड ट्रेन्ड थे. ठीक है, एंड दे वर नॉट मियरली द ट्रांसपोर्ट एनिमल. ठीक है, दे वर trained because the elephants were trained and skilled. What happened to the threatening branch during the jungle safari? भाई threatening branch का क्या किया उसने? तो yes, definitely महावत के कहने से उसने उसको बड़े प्यार से तोड़ दिया था. That is what we read. कहाँ पे चला गया ये वाला? हाँ, ये रहा. Yes, कि a threatening branch in the forest is easily broken off on the brief command from the महावत. ये हमारा आंसर नंबर 3 आ गया. Why did it feel nervous when it came face to face with a tiger or rhino? अब एलिफेंट को टाइगर या राइनो से डर क्यों लगता है? तो इसका आंसर कहां पे दिया था? डिस्पाइट इट्स इनबिल्ट नर्वसनेस. तो यस, बिकॉज ऑफ इट्स इनबिल्ट नर्वसनेस. खाली इतना लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इनबिल्ट नर्वसनेस. डन. चलिए हमारे पैसेजेस हो गए हैं, आगे चलते हैं. आगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, दे आर, ये दोनों राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं. तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं लिख रही हूं, पर दोनों ही क्वेश्चंस हमने क्लासेस में प्रैक्टिस करे हुए हैं. नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर? लिविंग इन सच अ फिल्दी एनवायरमेंट डैश बी वेरी डिफिकल्ट. हमको अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा? लिविंग इन सच अ फिल्दी एनवायरमेंट can be very difficult. Now, fill in the blank with the appropriate model. If you really work hard, you dash be a topper in the class. क्या हो जाएगा? Yes, living in such a filthy environment can be very difficult. If you really work hard, you could be a topper in the class. Now, I dash work hard for hours when I was young. तो यहां भी क्या हो जाएगा? I could work hard for hours when I was young. Next है identify the tense of the following situation. You could have reached the station in time. तो इसका tense क्या हो जाएगा? तो बेटा यहाँ पे could have given है. दो could हमारा मॉडल होता है और ये हमको बोल रहा है tense निकालने के लिए. तो हम इसको past perfect में ही लिखेंगे. तो we can say it is past perfect. क्यों? क्योंकि बेटा past perfect के साथ ही could have आता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो. अब ये टुमारो की बात कर रहा है. याद रखिएगा हमेशा जो आई एम गोइंग है ये हमेशा विल की जगह पर आता है. तो ये भी आपका क्या बन गया? दिस इज योर फ्यूचर टेंस. ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है. दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस. नेक्स्ट क्या है आपका?
अगेन टेंस को आइडेंटिफाई करना है। राशि हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। अब यहाँ पे हैज बीन गिवन है, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। अनन्या शुड हैव कंप्लीटेड दिस जॉब। हमें वॉइस चेंज करनी है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? दिस जॉब शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय अनन्या। दिस जॉब शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय अनन्या। नेक्स्ट क्या है? चेंज द वॉइस। एट लास्ट द पुलिस कॉट द थीफ, तो क्या हो जाएगा? एट द थीफ वॉज कॉट एट लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से चेंज द वॉइस का क्वेश्चन आ गया। व्हाई डिड सुनील यूज सच अ लैंग्वेज? पास्ट सिंपल में हमको एक्टिव गिवन है, तो इसका हो जाएगा व्हाई वॉज सच अ लैंग्वेज यूज्ड बाय सुनील। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच कैंडिडेट नाउ, तो 15 मिनट्स टुगेदर ये एक यूनिट माना जाएगा, तो यहां पर इज आ जाएगा। अगेन फिल इन द ब्लैंक। नन डैश सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, तो अगेन नन इज सो डेफ। आइदर द कार्स, कैट और द किटन्स, यहाँ पे किटन्स के साथ अग्री करेगा, तो आंसर हमारा आर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं हम लोग। नाउ यूज द कनेक्टर। हमको यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना है। क्वेश्चन है आशा यूजेस वाटर व्हेन मेकिंग पास्ता डैश माय वाइफ यूजेस एग्स। अब वो वाटर यूज करती है, तो यहाँ पे आपका वेयर एस भी आ सकता है। जिन बच्चों ने वेयर एस लगाया है वो भी करेक्ट है, जिन बच्चों ने वाइल लगाया है वो भी करेक्ट होगा। नाउ यहाँ पे भी कनेक्टर लगाना है। अनिल वोंट टेक द मेडिसिन डैश इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की है लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑल्दो भी आ सकता है, ऑल्दो भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। अगर किसी बच्चे ने इवन दो लगाया है तो इवन दो भी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी कनेक्टर लगाना है। वी डोंट नो डैश सुनील विल बी सिलेक्टेड टू बैट टुडे इन द मैच। वी डिड नॉट नो, सॉरी वी डू नॉट नो, तो यहाँ पे इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है। हमें नहीं पता कि उसको सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं। नाउ क्लॉज हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्लॉजेस के क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हुए एग्जाम के अंदर। ओके, फर्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द क्लॉज। फॉरगिव अस एज गॉड फॉरगिव अस। अब किस तरह से माफ करना चाहिए? जिस तरीके से गॉड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज एडवर्ब ऑफ, दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, लिख ली थी मैं। दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट वन, अगेन फिर से हमें क्या आ गया? आइडेंटिफाई करने को आ गया। आइडेंटिफाई के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। नाउ द डॉक्टर हैज गिवन मी द मेडिसिन विच आई मस्ट टेक, तो विच आई मस्ट टेक आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि वो मेडिसिन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द क्लॉज। फिर से क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। द रिपोर्ट दैट ही इज अनवेल इज नॉट ट्रू, तो आई थिंक ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। द रिपोर्ट इज नॉट ट्रू, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बोथ हमको अंडरलाइन बताना है कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव डिसअपीयर्ड, तो यहां पे बोथ आपका क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई
the part of the speech of the underlined word. Now the chances of our success are even. are के बाद even लगा हुआ है, definitely ये किसका काम कर रहा है? adjective का काम कर रहा है. this is adjective. now क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन है राम वेंट अवे आफ्टर यू हैड लेफ्ट. तो यहां पे किसका काम कर रहा है? राम वेंट अवे यू हैड लेफ्ट कंजंक्शन का काम कर रहा है. इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन. चलिए नेक्स्ट क्या है? रीअरेंज करना है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. थिंग्स टू शो, आई शैल हैव, व्हेन यू, मेनी क्यूरियस आर देयर. सो आई कैन से आई शैल हैव मेनी क्यूरियस थिंग्स. या आई थिंक सेकेंड वाले से स्टार्टिंग होनी चाहिए. ये आपका होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट होना चाहिए. दिस शुड बी ए. अच्छा ठीक है, इसको हम पूरा सेंटेंस लिख देते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आई शैल हैव मेनी क्यूरियस थिंग्स टू शो. Many curious things to show when you are there. When you are there. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका एक और पैराजम्बल्स. आपको अरेंज करना है इसको. तो यस, लेट्स डू दैट. Rearrange the following jumbled sentences to a coherent sentence. Now, good work. All those have done good work who have meant. Okay. So I think all those who have done good work. ठीक है. All those इसका होना चाहिए. All तो ये बहुत blur हो गया तो I'm not able to see it properly. Good work. इसका आपका बनना चाहिए. एक मिनट ना. Second. Yeah. Yes. तो ये ब्लर अपना हो ही रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते. थोड़ा सा बेटा ये ब्लर है ही हमारा. ठीक है, तो ये जाएगा ऑल दोस हु हैव डन. ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग तो ये ऑल दोस से ही होनी चाहिए. ऑल दोस हु हैव मेंट गुड वर्क हैव डन गुड वर्क. इसका ये हो सकता है. ऑल दोस हु हैव meant good work have done good work. Have done good work. इसका ये हो जाएगा. नेक्स्ट है, फिर से रीअरेंज करना है. द फॉलोइंग इज माइल्ड, हिज पास्ट utterance contrasted with the present speech. So we can say that his past utterance, the present speech is mild, contrasted with his present. हाँ, तो इसका ये बनेगा his past utterance. His past utterance is mild contrasted with the present speech. With the प्रेजेंट स्पीच. राइट. हाँ जी, दैट इज कि पास्ट में अलग था, प्रेजेंट पे अलग है. ठीक है, द पास्ट अटरेंस, द प्रेजेंट स्पीच, और क्या, और देखते हैं कुछ और भी इसका पॉसिबल है क्या. द पास्ट अटरेंस इज माइल्ड. पता है माइल्डली होगा तब करेक्ट होगा आई थिंक. तो ये वाला चेंज कर देते हैं थोड़ा सा. हाँ, अब थोड़ा क्लियर हो गया. जूम हटाने से थोड़ा क्लियर हो गया. थोड़ा ऊपर करते हैं इसको. हाँ, नाउ आई कैन सी इट क्लियरली. इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, एंड इसको दोबारा से लिखते हैं. आई थिंक इसका ये हो सकता है. हो जा भाई इरेज. तो इरेज भी आराम से नहीं होता है. तो इसका हम ये लिख सकते हैं दैट द प्रेजेंट स्पीच. ठीक है, द प्रेजेंट स्पीच कंट्रास्टेड विद द पास्ट स्पीच इज माइल्ड. ठीक है, द प्रेजेंट स्पीच
contrasted with the past speech is mild. Present speech contrasted with the present speech contrasted with his past utterance is mild. His past utterance, हाँ ये that makes more sense. Past utterance is mild. वहां पे ना अगर हम माइल्डली होता तो जो पहले लिखा था वो भी करेक्ट हो जाता. नाउ अब हमारे क्वेश्चंस आ गए लिटरेचर के. लेट्स हैव अ लुक एट द लिटरेचर क्वेश्चंस. फर्स्ट है ये, अब आपको लिटरेचर क्वेश्चंस जो है ना ये वाले आरटीसी की फॉर्म में आए हुए हैं. फर्स्ट है इज जूलियस सीजर इन जूलियस सीजर हु सेज एट टू ब्रूट एंड व्हाई. भैया किसने बोला था एट टू ब्रूट? तो जूलियस सीजर सेज दैट टू मार्कस ब्रूटस. और क्यों बोला था? बिकॉज ही वाज हार्ट ब्रोकन कि भाई जितने लोग उसको मार रहे हैं उनमें से उन कॉन्स्पिरेटर में से उसका बेस्ट फ्रेंड भी है. तो क्या हो जाएगा इसका? दैट इनके आंसर्स लिखने की जगह तो यहाँ पर है नहीं. आई जस्ट ट्राई टू राइट देम हियर. या फिर एक इस पे लिख देते हैं, नोट खोल के ना नोट पे लिख देते हैं इसके आंसर्स. ठीक है, तो नोट में इसका आंसर देखिए. इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट दीज वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर क्या था ये वाला? क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ए पार्ट का आंसर क्या है? दैट जूलियस सीजर said these words to मार्कस ब्रूटस. उसने ये मार्कस ब्रूटस को बोला था. और क्यों बोला था? बिकॉज he was heartbroken to see his closest friend amongst the conspirators. Conspirators who were stabbing him to death. Who were कि भाई जो उसको मार रहे थे उनके साथ वो था. ठीक है, इसीलिए क्या हो गया था? वो बड़ा उसने बोला था एट टू ब्रूट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा हु सेड द फॉलोइंग लाइंस एंड टू whom एज कैन नॉट विदर हर नॉर हर कस्टम स्टे. भाई एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के अंदर ये वाला लाइन किसने किसको बोला था? तो बेटा ये वाला जो लाइन है ना ये एनोबार्बस ने बोला था टू क्लियोपैट्रा. ठीक है, दिस लाइन वाज सेड बाय एनोबार्बस. तो इट वाज एनोबार्बस टू क्लियोपैट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 3 years she grew in the sun and shower. Who is she in the Wordsworth poem beginning with this line? बेटा 3 years she grew in the sun and shower. आपको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में बहुत सारी पोएम में लूसी आ रही है, तो ये लूसी ही है. ठीक है, तो she refers to लूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पोएम डिड कॉलरिज डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स फॉर सैम हचिंसन. उसने कौन सी पोएम थी कॉलरिज की, ठीक है, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था? तो बेटा आपको पता ही होगा उसने लिखा था डिजेक्शन एंड ओड. डिजेक्शन एंड ओड, इसके अंदर उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है. नाउ which character from Greek mythology did Shelley choose to describe Keats in an elegy on the death of the latter? तो बेटा आपको पता ही होगा कि जो ग्रीक माइथोलॉजी का, ठीक है, एडोनिस जो कैरेक्टर था, एडोनिस कौन था? ही वॉज अ वेरी हैंडसम यंग मैन जिससे एफ्रोडाइट प्यार करती थी. वो कैरेक्टर इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इट वॉज ऑन द एडोनिस. It was Adonis actually. Now, oh for a drought of vintage that has been cooled a long age in the deep delt earth, tasting of flora and the country green. In which poem Keats
डू द अबव लाइंस अकर। ठीक है, कौन सी पोएम है आप बताओ, और जिसमें ड्राउट विंटेज हैड बीन कूल्ड लॉन्ग अगो। कौन सी पोएम की बात की जा रही है इसके अंदर? इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? यस, ओड टू नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, देखो, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड फॉर अ लॉन्ग एगो इन द डीप डेल्ट अर्थ, टेस्टिंग द फ्लोरा एंड कंट्रीज ग्रीन। तो इस पोएम में ये हमारी है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल इस पोएम का नाम था। नेक्स्ट है, बायरन वॉज इंस्पायर्ड बाय एन अनयूजुअल ब्यूटी ऑफ his cousin Sir Robert Wilmot's wife, Miss Anne Wilmot. Which poem did he write to describe her beauty? उन्होंने एक पोएम ही लिख दी थी डिस्क्राइब करने के लिए, तो पोएम का नाम क्या था? She walks in beauty. She walks in beauty. Who wrote the poems ending with these lines? And the mites to go before I sleep, and the mites to go before I sleep. सबको ही पता होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है ये वाला। कौन सा पोएम है? स्टॉप, यस इट इज स्टॉपिंग बाय द वुड्स, राइट? या तो किसका, हु रोट द पोएम, किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय द वुड्स उसका ये लाइन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इन विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। बेटा ये आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, एंड वी हैव डन दैट ऑल्सो। तो फेयरवेल टू आर्म्स था, ठीक है, उसमें उसने किसके बारे में लिखा था? उसने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में लिखा था। इट वॉज फेयरवेल टू आर्म्स। Now, which novel of Hawthorne describes a classic story of sin, guilt, redemption, where the leading character is Hester Prynne? किसमें आया था ये वाला? नेथनियल हॉथॉर्न का कौन सा वर्क था जिसमें ये आपका आया था? द स्कारलेट लेटर। यस, द स्कारलेट लेटर में ये आया था, द स्कारलेट लेटर। Now, next one, who wrote the poem beginning with the lines, because I could not stop for death, he blindly stopped for me? किसने लिखा था because I could not stop for death, he blindly stopped for me? Yes, anybody, if you know, मैंने क्लास में अभी परसों में डिस्कस कराया था कि जो एमिली डिकिंसन है उन्होंने बहुत सारा डेथ के बारे में लिखा हुआ है। ये एमिली डिकिंसन का वर्क है। इन विच मेजर प्ले ऑफ शॉ डज ही एक्सप्रेस हिज डिसअप्रूवल ऑफ द रोमांटिक व्यू ऑफ लव एंड वॉर? तो शॉ के कौन से प्ले में उसने उसको कर दिया था? तो आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, उसमें उसने डिसअप्रूव कर दिया था लव को, आर्म्स एंड द मैन। नाउ, हु रोट द सैटिरिकल पोएम टाइटल्ड गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा टी.एस.? यस, ये तो अभी करवाया भी था मैंने रिसेंटली, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। अभी ही हमने क्लास के अंदर ये करा भी था। ये देखिए, ये रहा, देखिए, नज़ीम इज़िकल। और यहाँ पे मैंने ये आपको भी यूट्यूब में क्लास करवाया था, वहां भी करवाया है, और जब मैंने क्लास में ऐप में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज करवाई भी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये चीजें क्लास में डिस्कस करी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या है? अब इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, नज़ीम इज़िकल का पोएम था ये वाला। नेक्स्ट है आपका आईपीएस ऑफिसर के दारूवाला was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स। तो कौन सी बुक के लिए उनको मिला था? यस, द कीपर ऑफ द डेड उनकी बुक का नाम था, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड। थोड़ा ज्यादा पेन का ये मोटा हो गया, आई थिंक। The keeper of the dead. This is better. Now, out of her 7 autobiographies, the first one, I Know Why the Caged Bird Sings, describes the young and the early years of her life. Who is the writer? कौन है इसके अंदर writer? Definitely it is Maya Angelou. It is, क्योंकि उन्होंने ही तो इतनी सारी लिखी है ये वाली।
अपनी ऑटोबायोग्राफीज. द फर्स्ट लिटिल अमेरिकन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, यस इट वाज गैब्रियल मिस्ट्रल. ओके, Gabriel Mistral, he was the first one to get that award. ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं. ओके, अब यहां से हमारे 40 मार्क्स के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं. चलिए ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं. ओ अच्छा, सॉरी, इनको तो मैं इरेज नहीं कर सकती. नाउ चूज द वर्ड, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से शरा को नजर आएगा. Choose the word opposite in meaning to the underlined word. The cautious is not always coward. तो बेटा attentive, chary, gingerly, I think इसका opposite तो brash होगा. Brash is the answer. In the ode on indolence, Keats saw love, ambition and poesy. तो on a painting, on an urn, in his dream or in his garden. तो I think ode on indolence के अंदर उन्होंने जो urn था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने देखा था. तो आप इसके अंदर अर्न के ऊपर जो पेंटिंग थी, तो बेसिकली ऑन अ पेंटिंग. द कंटेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विल बिगिन विद. भाई जो जॉब एप्लीकेशन है वो स्टार्ट किससे होती है? आई विश टू अप्लाई फॉर, आई थिंक आई एम द मोस्ट सुटेबल. आई थिंक यही वाला इसका आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अनीता देसाई's daughter किरण देसाई रिसीव्ड बुकर प्राइज इन 2006 फॉर हर वर्क. किसके लिए मिला था? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था. आप देख सकते हैं, ये भी हमने ये भी क्लास में करा है कि ये देखिए बुकर्स प्राइज, यहां पे मैंने बताया हुआ है कि बुकर प्राइज मिला था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए. तो वी हैव डन दीज क्वेश्चंस इन द क्लास. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका इसमें क्या है? इरेज तो होता नहीं है. ओके, हाँ जी, वॉल्ट विटमैन इन एडिशन टू बीइंग अ पोएट. कौन थे वो? वॉल्ट विटमैन पोएट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे. तो ही वाज अ जर्नलिस्ट एंड अ पोएट. ओनली अ जर्नलिस्ट, वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट. यस, नेक्स्ट. both A and 3, journalist and only a novelist, only a journalist and only a journalist. Okay, identify the clause of the underlined part. Who knew he would one day become a minister? अब इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए क्या आंसर आ जाएगा? डेफिनेटली क्या होगा ये आपका? भाई who knew माई नेम भी बोल सकते थे, who knew the game भी बोल सकते थे. तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? डेफिनेटली ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चूज द option that correctly changes the voice of the given sentence. Ram was taken to the hospital by us. अब यहाँ पे was taken था, तो मैंने क्लास में बताया ये एलिमिनेशन के मेथड से करना चाहिए. तो बेटा was taken यानी पास्ट सिंपल में होना चाहिए, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर आएगा. आइडेंटिफाई द क्लॉज. इफ यू डू नॉट वेस्ट यू विल नॉट वांट. तो आई थिंक क्योंकि ये हमारा मेन है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा हमारा. नेक्स्ट वन, इफ रवि डैश इन टाइम ही वुड हैव कॉट. तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे वुड हैव है तो यहाँ पे हैड अराइव आना चाहिए. इन कॉलरिज पोएम द एंशिएंट राइम जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है उसने किसको मारा था? एक सी बर्ड को मारा था, एल्बेट्रॉस को. नेक्स्ट है, एज अ जर्नलिस्ट हेमिंगवे वेंट टू स्पेन टू कवर द स्पेनिश सिविल वॉर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ हिज नॉवल. तो कौन सी नॉवल थी? देखो स्पेनिश जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था उसके लिए उनका कौन सा आया था? तो यस डेफिनेटली फॉर हुम द बेल टोल्स. तो इसका आंसर फॉर हुम द बेल टोल्स होगा क्योंकि उन्होंने जो फेयरवेल टू आर्म्स है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लिखी थी और जो स्पेनिश सिविल वॉर है उसके टाइम पे उन्होंने फॉर हुम द बेल टोल्स लिखा था. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द क्लॉज करना है. डू यू नो, अब कुछ भी हो सकता है. डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव. दिस इज अ नाउन क्लॉज. Next is, as you like it, Orlando saves the estranged and the cruel brother Oliver from. किससे बचाया था? From the attack of a lion से बचाया था उसको. Next is, the miserable life led by the garden workers in pre-independence Assam is shown by मुल्कराज नावल. हाँ, कौन सा नॉवल था? Definitely Two Leaves and a Bud. ठीक है, मुल्कराज की जो नॉवल थी उसके अंदर हमने टी प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में ही है वो वाली. नेक्स्ट इज, यस टेंस बताना है कौन सा है. सिंस अ लॉन्ग टाइम शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू. बेटा हैज बीन गिवन है क्लियरली
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ वॉइस बताना है, यू मे सून फॉरगेट इट, तो मे ही रहेगा, मैंने बताया है वॉइसेस में टेंस चेंज नहीं होता है, तो इट मे सून बी फॉरगॉटन बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, identify the part of the speech. So he has lost his all in gambling. तो क्या है यहाँ पे all पे, he has lost his all, यहाँ पे all आपका definitely किसका काम कर रहा है, all is working as a noun here, right? Next one, okay, अरे क्या चला गया, पेपर कहाँ चला गया, ओके, यस, चूज द प्रॉपर कनेक्टर लगाना है हमको, दिस कैन, दे कैन लिसन टू द म्यूजिक दैट डैश दे डिस्टर्ब नोबडी, दे कैन लिसन टू द म्यूजिक सो दैट, ओके, दे डोंट डिस्टर्ब एनीबडी, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट डिस्टर्ब इन, so that they don't disturb nobody, they disturb nobody, they can, so that provided that they disturb, provided that is the better one. Toni Morrison got Nobel Prize in Literature for her, भाई जो टोनी मॉरिसन है उसको किसके लिए लिटरेचर में प्राइज दिया गया था, तो यस, एनी आइडिया, उनका एक वर्क था एंटायर वर्क, उनको इसके लिए लिटरेचर में प्राइज मिला था। हमको टेंस बताना है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, यस, अरे यार टच करते ही पेपर गायब हो जाता है, या चूज द ऑप्शन, दो ही वॉज द लायन सीरियसली वुंडेड नॉट किल्ड, ओके, तो वी कैन कह सकते हैं दो ही वॉज, दो द लायन, दो द लायन वॉज नॉट किल्ड दो ही वॉज सीरियसली वुंडेड, हाँ, तो ये बी से स्टार्टिंग होना चाहिए, द लायन वॉज नॉट किल्ड, क्या, दो ही वॉज नॉट किल्ड दो ही वॉज सीरियसली वुंडेड, द लायन वॉज सीरियसली वुंडेड दो ही वॉज नॉट किल्ड, यही होना चाहिए, स्टार्टिंग तो बी से ही होनी चाहिए, ए से तो, सी से तो हो नहीं सकती, सीरियसली वुंडेड, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए से, दो ही वॉज सीरियसली वुंडेड नॉट किल्ड द लायन वॉज, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ये बी से कह रहे हैं द लायन वॉज सीरियसली, द लायन वॉज, ये भी नहीं हो सकता, तो बी के बाद सी, द लायन वॉज सीरियसली वुंडेड दो ही वॉज, यही बता रही हूँ, बी सी ए डी, यही हमारा आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, चूज द पंक्चुएशन मार्क, अरुणा विल सक्सीड डैश यू नेवर, तो बेटा इसमें सेमीकोलन आएगा, आप देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने अभी क्लास में भी किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन करवाया है मैंने, ठीक है, अभी क्लास के अंदर यही क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, मतलब क्वेश्चन ही सेम आ गया पंक्चुएशन मार्क्स का, आप देखो, चूज द ऑप्शन, हमें जंप, इसको रीअरेंज करना है, क्या हो जाएगा इसका, वेरी पावरफुल एंड टाइम देयर द क्रूवल जाइंट लिव्ड, तो वंस अपॉन से स्टार्टिंग होगी, तो वंस अपॉन हमारा यही वाला आंसर आ जाएगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, यस, यही वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24th, Rama has dash a claim for the compensation. Rama has put up with put off, put on, तीनों नहीं आएंगे, has put in the claim for compensation. नेक्स्ट है हमारा इसमें, choose the word nearest in meaning to the underlined word. If she, I felt disconcerted when I would not get the prize. तो definitely dismissed, deluded, derided या abashed. भाई कैसा फील करोगे अगर प्राइस नहीं मिलेगा तो, सो आई फेल्ट डेफिनेटली इट इज abashed. I felt abashed when I could not get the prize. In Shakespeare's play, Macbeth's ambition was to become what? बेटा theme of Glamis तो उसके पास था ही already. He wanted to become the king of Scotland. Now, Ted Hughes, Britain's poet laureate, was married to an American poet dash for a period of 6 years. Definitely it was Sylvia Plath. Next, the captain along with his team dash arrive. And now the away, so the captain along with his team
has arrived now. This is the correct answer. Next one. Next है आपका what a beautiful rainbow. ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पे जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें लास्ट में इंटरजेक्शन आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. द फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड बाय रस्किन बॉन्ड डीलिंग विद द लाइफ ऑफ ऑर्फन्ड एंग्लो इंडियन बॉय वाज. तो डेफिनेटली द रूम ऑन द रूफ. In which poem of Shelley do we find the line if winter comes can spring be fine behind? ये तो हमारे स्कूल के लेवल में भी है. Ode to the West Wind. Next one. Next है choose the option which correctly describes the underlined idiom. Richa took my advice in good part while making the choice of profession. Large part without offense, without thinking, wholeheartedly. Took my advice in good heart. इसका आंसर आई थिंक होल हार्टेडली होना चाहिए कि रिचा टुक माई एडवाइस. ठीक है, होल हार्टेडली. यस, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका चूज द प्रॉपर मॉडल. अनिल डैश कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड. तो यस, Anil can come but I should be surprised. The letter to a newspaper should have a salutation as my dear sir, dear Mr. Editor. So yes, it is dear sir. It is better to give them jobs even if they are making minitins that give them free meals, say the protagonist father's Shoin. किसमें उसने बोला था कि भाई हमको उनको जॉब देनी चाहिए even if they are doing that. Definitely major Barbara. Next one. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर यहाँ पे. हाँ, we mostly dash our teachers to understand and enjoy poetry. Look into, look after, look to. We look to our teachers. Based on which novel of R.K. Narayan a movie was made? गाइड के ऊपर ही मूवी बनी थी, संपत पे नहीं बनी, मालगुडी पे तो एक सोप आया था, टीवी सीरियल आया था. The model verb, you dash not rush the station, the train has already left. तो yes, you need not run to the station. Now, Achint can turn his head to anything he wants. So I think he can apply oneself to anything he wants. कुछ भी कर सकता है जिंदगी में. And the last question is solitary reaper Wordsworth compare the reaper's song to that of a cuckoo bird in her bride. This is the answer. उसने नाइटिंगेल से कंपेयर नहीं किया हुआ है, उसने कुकू बर्ड से कंपेयर किया हुआ है. तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. एंड पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पैटर्न का पता चल जाएगा.